कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच खातर उदयपुर आई एनआईए की टीम। एक और आरोपी ने કર્યો गिरफ्तार। बटी 2 आरोपियों लीना हिरासत में। आज कर्फ्यू में दी गई 14 घंटा की ढील। उदयपुर में कन्हैयालाल रे घर सांत्वना देवा खातर पूगी सांसद दिया कुमारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। कहो राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी तरह फेल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना प्रारूप रो कर्या अनुमोदन। 9 करोड़ रुपया की दी वित्तीय मंजूरी। दोसारा राष्ट्रीय राजमार्ग माता सुमारे हुए भीषण सड़क हादसों। पिकअप पर कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत। और प्रदेश में बरसात पछे मौसमी बीमारियां बढ़िया मरीज। उल्टी दस्त बुखार समेत माचराचू फैलवा वाली बीमारियां मरीजा की ओपीडी में लागी दी। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच खातर उदयपुर आई एनआईए की टीम। एक और आरोपी ने गिरफ्तार कर्यो है। बठई 2 आरोपियों ने हिरासत में लीनो है। एनआईए की टीम आरोपियों ने पूछताछ और कोर्ट में पेश करवा खातर उदयपुर सु काले देर सिंजा रवाना हुई। तीनिया ने पूछताछ खातर जयपुर भेजो गयो है। बठई आज कर्फ्यू में 14 घंटा सुमारे 6 सु रात 8 बजे ताईरी छूट दी गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कन्हैयालाल हत्याकांड में राज्य सरकार माटे निशाणो साधता तक सरकार की कार्यशैली ने विफल बतायो। वणा कहो कि राजस्थान सरकार मामला की गंभीरता ने समझता तक टीम सु पहले कन्हैयालाल ने सुरक्षा नहीं दी। और उदयपुर की घटना ने उदयपुर को नहीं, राजस्थान को नहीं, पूरे देश को झकझोर दिया। और पूरा देश जिस तरह से राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर को लेकर के उद्वेलित है। एक निर्दोष व्यक्ति की, निरीह व्यक्ति की इस तरह से गला रेत करके हत्या करना और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या करना, बार बार सुरक्षा की गुहार लगाने पर भी सुरक्षा न देना, उल्टे उन्हीं आतताइयों से समझौता करने के लिए विवश करना, सुनियोजित रूप से सुबह सीसीटीवी के तार काट करके और फिर दिन दहाड़े दुकान से बाहर निकाल करके गलत काट देना और उसके बाद में सरकार का आचरण व्यवहार। पहले कि इस पर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बयान है, फिर एक सब एएसआई को फौरी तौर पर उसको सस्पेंड करके और अपनी कर्तव्य की तिश्री करने की कोशिश करना, फिर समाज का दबाव बढ़ने पर अन्य अधिकारियों को सस्पेंड करना और बाद में एनआईए का इन्वेस्टिगेशन आने के बाद में पल्ला झाड़ करके और एनआईए को जो है समय सीमा पर बांधने का प्रयास कर उसमें भी राजनीति करना। प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काला उदयपुर पूगी। जठेवणा मृतक कन्हैयालाल रा परिवारजना सु मुलाकात कर शोक जतायो। पछे खबर नवीसा सु बातचीत में कानून व्यवस्था ने लेर राज्य सरकार माथे आरोप मांड्यो। वणा कहो कि राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को मैंने इस बड़े सदमे को समझो सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। जो आज की सरकार है और जो उनका तंत्र है पूरी तरह से फेल हुआ। उदयपुर में कन्हैयालाल रे घर सांत्वना देवा खातर लोगों रा आबारो सिलसिलो जारी है। आज सांसद दिया कुमारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कन्हैयालाल रे घर पूग्या और वनारा परिवारजना सु मुलाकात कर वना सांत्वना दीनी। इन मौका माते सांसद दिया कुमारी कहो कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह फेल वेगी है। वना इन घटना माते घायल ईश्वर गोड़ सु भी मिलर वनारी खुशल क्षेम पूछी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो
कि एडी मुश्किल घड़ी में भाजपा पूरी तरह से कन्हैयालाल रा परिवार रा साथ है कि इस तरह की घटना हो कैसे है। इन लोगों के पास हिम्मत कहाँ से आती है कि इस तरह की घटना करके निकल जाएंगे। और आज मैं परिवार से मिली, बिल्कुल ही ये लोग तो ये खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा कैसे है। इतना अच्छा व्यक्ति, इतने शांत स्वभाव का व्यक्ति, जिन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ ऐसा कैसे। मैं तो यही कहूँगी कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी के अलावा और कोई इसका वो नहीं है। डेफिनेटली इनको फांसी ही मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है, सुख में दुख में। पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने भी संवेदना व्यक्त की है, पार्टी की स्थानीय इकाई भी उनको हर तरीके से संबल और संरक्षण देने के लिए तैयार है। पीसफुल स्टेट में इन गतिविधियों को आराम से, आसानी से कारित किया जा सकता है। उदयपुर जैसे शहर को टारगेट करने का भी मकसद यही था कि एकदम सुदूर दक्षिण के इस शहर में इस तरीके की घटनाएं कभी इस रूप में हुई नहीं थी। राजसमंदरा भीम कस्बा में काले बदनोर चौराहा माथे ड्यूटी माथे तैनात हेड कॉन्स्टेबल पर अज्ञात हमलावर हमलो कर पणाने घायल कर दीनो। घटना पचे गंभीर हालत में पुलिसकर्मी ने ब्यावर रेफर कर्यो गयो, जठे वणारो उपचार जारी है। उदयपुर में हुआ जघन्य हत्याकांड पचे भीम माए कॉन्स्टेबल माथे हमला पचे हालात और तनावपूर्ण वे गया और बाजार भी बंद हा। पण काले दोपहर पचे बदनोर चौराहा माथे भी इन दूजी घटना पचे भीम माए फेरू तनाव पैदा वे गयो। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी बतायो कि हमलावरी तलाश जारी है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी स्थानीय विधायिका रसा के उपखंड एहलकार ने निर्दोष लोगों माते कार्रवाई नहीं करवारो ज्ञापन सौंप्यो। कोई कार्रवाई नहीं, इस वजह से हम लोगों ने कन्हैयालाल जी को खो दिया और ये इतनी शर्मनाक घटना हुई। और उसके बाद जो भीम में हुआ वो बहुत ही ज्यादा सब लोग बहुत नाराज थे, गुस्सा थे। और वो जो घटना हुई उसका भी हम लोग कहते हैं कि वो गलत हुआ, उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन उसके बाद जो निर्दोष व्यक्तियों को बंद किया गया, उन पे जो कार्रवाई हुई, रोजाना ये प्रशासन जाता है और दुकानदारों को परेशान करता है, आम जनता को परेशान कर रहा है, किसी को भी उठा के बंद कर देते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या कोई भी हमारे संगठनों से बिलोंग करता है, उसको बंद कर देते हैं बिना किसी कारण। ये क्या सही है? जो माननीय सांसद महोदया थी, उसके साथ कुछ एमएलए वो ज्ञापन देने के लिए आए थे और मौके की स्थिति देखते हुए पर्याप्त जाब्ता लगाया गया था। एक अनफॉर्चुनेट घटना हो गई जिसमें कि एक व्यक्ति था जिसने हमारे एक सिपाही के ऊपर तलवार से हमला किया। उस व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया है और उसको डिटेन करने का हमने उससे पूछताछ की। उसके बाद जो कांस्टेबल के साथ में घटना हुई उसमें अपराधियों को हमने पकड़ा, उसका मौका तस्दीक कराया गया। इसमें मीडिया के लोग भी हमारे साथ थे, पुलिसकर्मी भी हमारे साथ थे, सीसीटीवी कैमरा भी पूरे बाजार में लगे हुए हैं। उसमें ये अफवाह चली कि मस्जिद के सामने उनके घुटने के बल बिठवाया गया, माफ़ी मंगवाएगी, जो पूर्णतः निराधार है। क्योंकि मीडिया के हमारे साथ थे और पुलिस के भी काफ़ी अधिकारी साथ थे। इस तरह की कोई घटना नहीं है। ड्यूटी बदनोर चौराहे पे लगा रखी थी, कानून व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था की है तो हमने और बजराम कांस्टेबल नंबर 713 और भी दीगर थाने के स्टाफ था, हम सारे वहाँ ड्यूटी की तैनात थे। इतने में एक व्यक्ति आया जो जिसने अपने दोनों हाथों में हथियार लेके ले रहा था। वो आया और अचानक हमारे पे हमला बोल दिया। हमला बोल के हम संभले, हमने सामना करने की कोशिश की मगर उसने लट को भी अपने वार से काट दिया। तो हम थोड़े से पीछे खिसके, इतना में कांस्टेबल बजराम के ऊपर उसने प्राणघातक हमला कर दिया जिससे बजराम के हाथ पे और दोनों हाथों की उंगली पे चोट आई और वो वार करता जा रहा था। इसलिए मैं बचाने के लिए मैं उसके पास दौड़ा और ईंटें फेंक करके उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों हथियार लेकर मेरे ऊपर आ गया। जिससे मैंने बचने के लिए उसके ईंट की मारी, जिससे मैं बिना फिगर रोड पे नीचे गिर गया। उसके बाद में उसने दोनों हथियारों से मेरे ऊपर वार किया मगर मैंने लात मार करके एक हथियार उसके हाथ से छुड़ा दिया। उसके बाद वो घबरा के भगने लगा, जिसको पुलिस वाला और एजेंसी से उसको पकड़ा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना प्रारूप अनुमोदन कर्या। साथ ही वणा 2022-23 में कामगार आर्थिक सहायता खातर 9 करोड़ रुपया वित्तीय मंजूरी भी दी। जोधपुर कपड़ा उद्योग में जल प्रदूषण ने रोकवा खातर पहली बार फिल्टर तकनीकी संयंत्र लगायो गयो है। इसू प्रदूषित पानी ने उद्योगों खातर दोबारा काम में लिया सारू बनाव्यु जा सकेलो। इरो उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग चेयरमैन और परमाणु ऊर्जा महकमा अध्यक्ष डॉक्टर KN व्यास कर्यो। इन संयंत्र सफल होबार पचे सगड़ा प्रदेश में भारत सरकार का निसू एड़ा प्लांट लगाया जावेला जिसू
पाणीरो प्रदूषण रोक्यो जा सके। ये हमारा जो एक छोटा सा प्रोटोटाइप यूनिट है वो टेस्ट करने के लिए हमसे जो कोलैबोरेशन करने के लिए जो शुरुआत की है, तो मैं ऐसी आशा रखता हूं कि यहाँ पर जो टेस्ट होंगे उससे इस सेटअप में जो कमियां होंगी वो हमारे सामने आएंगी, और जो बीआरसी के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो उस कमियों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं ये आशा रखता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अल्टीमेटली यूज़ होगी। कि भाभा परमाणु संधान केंद्र मुंबई वचनबद्ध है सामाजिक कार्य करने के लिए। जो भी समाज में, सोसाइटी में इस तरह की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में, उनका समाधान निकालने में हम और हमारे सभी वैज्ञानिक मित्र हमेशा आगे आएंगे। और आप सबके सहयोग से हमें उम्मीद है हमारी और भी बहुत तकनीकियां हैं वो सब एक आम आदमी तक पहुंच पाएंगी। आगे आने वाले समय में पाली, बालोतरा और एक और जोधपुर में 4 ऐसे प्लांट निःशुल्क वहाँ लगाएंगे, और इससे जो भी इनसे रिसर्च होगा उस रिसर्च के हिसाब से डेटा इकट्ठा करके इस प्लांट को इम्प्रूव करके जोधपुर के टेक्सटाइल नहीं बल्कि देश के सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पानी रिसाइकिल करने का एक जिम्मा उठाया है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। बूंदी में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मिशन हेल्दी लीवर कैंपेन की शुरुआत हुई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी बतायो कि निरोगी राजस्थान अभियान के तहत अटे हेल्दी लीवर कैंपेन शुरू करो गयो है। इनमें हेपेटाइटिस रे सारू आम लोगों ने जागरूक करो जावेलो। वणा कहो कि वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर ने प्रभावित करे है। वो कैंपेन जुलाई तक चलेलो। 27 जून से 28 जुलाई तक एक कार्य योजना तैयार करके काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस या पीलिया जनित जो भी रोग हैं, ये 5 प्रकार के हैं, ABCDE। 3 तरह के वाटर बॉर्न हैं और 2 तरह के इंजेक्टेबल्स या ब्लड से रिलेटेड हैं। इन सभी रोगों से लड़ने के लिए एक कार्य योजना तैयार करके और उस पर काम किया जा रहा है। जिला स्तर पर पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को भी इसमें जोड़ा गया है और स्कूलों को भी जोड़ा गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर सभी CHO के माध्यम से वहाँ जा कर के ग्राम स्तर पर लोगों के साथ समझाइश की जाएगी। जो भी गाँवों में पानी की टंकियाँ हैं उनको खाली करा करके उनकी सफाई करा के उस पर दिनांक अंकित की जाएगी, ताकि जो पानी से जनित पीलिया रोग है उनसे बचाव हो सके। झुंझुनूरा बाबई गांवरा सीताराम मंदिर में शिव प्राण प्रतिष्ठा जलसारो आयोजन किया गयो। मंदिरा पंडित रामेश्वर शर्मा बतायो कि मंत्र उच्चारण साथ शिव परिवार रो पंचगव्य स्नान करार महाआरती रो आयोजन किया गयो। मंदिर है बबाई गांव में स्थित, वहाँ भंडारा चल रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम रहा और यहाँ शिव प्राण प्रतिष्ठा की गई है और आज सब भंडारा है और सब यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करें। विशेष कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा 30 तारीख से पूजा शुरू थी, प्राण प्रतिष्ठा शिव भगवान की, और आज हमारा भंडारा है यहाँ। तिवाड़ी जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर। सीताराम जी का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना तिवाड़ी मंदिर है। इस मंदिर में शिव पुराण प्रतिष्ठा हो रही है और भंडारे का आयोजन हो रहा है। प्रदेश में मानसून सक्रिय होबार साथ ही आपदा प्रबंधन ने लेर भी प्रशासन का निसू पूरी तैयारियां करी जा रही है। राजधानी जयपुर में नगर निगम और JDA का निसू बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गयो है। बिरकारे दौरान आवन वाला पानी रा भराव और सड़का माथे होने वाला खाड़ा री समस्या सु निजात खातर माटी रा कट्टा साथ लाइफ सेविंग जैकेट, मड पंप और एयर रिंग रो भी इंतजाम किया गयो है। सहायक अग्निशमन एहलकार शुभम शर्मा बतायो कि अग्निशमन केंद्र माथे बनाया गया बाढ़ नियंत्रण कक्ष माथे आम लोग बिरखा माय जल भराव री समस्या आबा माथे 24 घंटा अपनी शिकायत दर्ज करा सके। सर, यहाँ पे बनी पार्क फायर स्टेशन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया हुआ है, जिसमें नगर निगम JDA का भी है और अपने बाढ़ नियंत्रण कक्ष फायर के द्वारा भी बनाया हुआ है। यहाँ पे हेरिटेज में 3 बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हुए हैं, जिसमें बनी पार्क फायर स्टेशन और घाट गेट और आमेर को बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास रेस्क्यू संसाधन है, वो भी अवेलेबल कर रखे हैं, और मिट्टी के गट्टों के लिए लेबर वगैरह है, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह रख रखी है, JCB वगैरह रख रखी है। तो ऐसी कोई आपदा आती है तो हमारे पास उस सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध करा रखे हैं। बचाव दल में हमारे पास रेस्क्यू साधन है, जिसमें लाइफ जैकेट वगैरह, रिंग, अलाइव रिंग और वो रस्से वगैरह ये सब
संसाधन रख रखे हैं। जेडीए में फ्लड कंट्रोल 15 तारीख से चालू हो गया था, 15 जून से, जो 30 सितंबर तक हमारी फ्लड कंट्रोल चलेगा। उसमें जेडीए ने बाढ़ कंट्रोल के लिए बहुत से संसाधन लगाए हैं। जैसे इसमें एक डंपर लगा हुआ है, हमारे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं सैंड बैग ले जाने के लिए, और एक ट्रैक्टर ब्लेड वाला है मलबा हटाने के लिए। पंप लगे हुए हैं, 20 एचपी के 3 पंप हैं, 5 एचपी के 2 पंप हैं, एक जेसीबी है, और लगभग 10,000 सैंड बैग का अपन स्टॉक रखते हैं। अधिकतर तो जैसे अपने बरसात के टाइम में रोड पे जैसे पानी भर जाता है या फिर कोई रोड पे कटाव लग जाता है मिट्टी का, तो उसके रिगार्डिंग जो रोड डैमेज हो जाती है उसमें अपन को मिट्टी के कट्टे की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, और पंप की ज़्यादा विशेष तौर पे आवश्यकता रहती है बरसात के टाइम पे। दोसारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 माते आज सुमारे बापीरे नेड़े भीषण सड़क हादसो हुयो, जिनमें 4 लोगों की मौत वेगी। दोसा जिलारा सैतल थाना खेतर में पिकअप और कार री आमने सामने भिड़ंत वेगी। हादसा में कार में सवार 4 लोगों की मौत वेगी, बटे पिकअप सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल वे गया। सूचना माते सैतल थाना पुलिस मौका माते पूगी और घायला मृतका ने सफाखाना भिजवायो। ये आज सुबह जो दोसा मनोहरपुर रोड है उसमें बाणगंगा नदी के किनारे एक आमने सामने की टक्कर हुई पिकअप और स्विफ्ट डिजायर के। उस टक्कर के अंदर जो डिजायर में 5 लोग सवार थे, उसमें से 4 लोग ऑन स्पॉट ही डेड हो गए और एक व्यक्ति जो गंभीर घायल है उसको जयपुर रेफर किया गया है। और जो पिकअप में 2 व्यक्ति सवार थे उनमें से उनके चोटें हैं, उनको भी जयपुर रेफर किया गया है। जो मरने वाले व्यक्ति हैं वो नमस्ता कानपुर में जगह है, वहाँ के आइडेंटिफाई हो गई हैं 4 डेड बॉडियाँ। उनके परिजनों को सूचना कर दी गई है। कल दोपहर को ये 11 बजे निकले थे डिजायर गाड़ी के अंदर 5 लोग, और खाटू श्याम जी के लिए निकले थे ये। और जो पिकअप है वो मनोहरपुर साइड से आ रही थी, तो बाणगंगा पुलिया के पास में इनके आपस में आमने सामने की टक्कर हुई है। एसीबी श्रीगंगानगर में कार्रवाई करता तका राजस्थान परिवहन निगम अनूपगढ़ आगार यूडीसी भूपराम ने 15,000 रुपया की रिश्वत लेता तका गिरफ्तार कर्यो है। आ राशि परिचालक सु अवैध सवारी रिमार्क रो फैसलो करवा बारी एवज में ली गई। जोधपुर जिलारा शेरगढ़ थाना खेतर में सोई तरारे नेड़े हाईवे माथे रात ने 2 ट्रेलर में टक्कर होबारे पछे आग लागी। इन आग में ट्रेलर में बैठा चालक और खलासी जिंदा जल गया। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह बताया कि शेरगढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूर रात 11 बजे 2 ट्रेलर में टक्कर वेगी। पुलिस मृतकों की पिछाण कर परिजनों ने सूचित कर्यो है। श्रीगंगानगर राय सिंह नगर खेतर चक ततारसर 50 एनपी में प्राथमिक स्कूल ने कर्मोन्नत करवा खातर स्कूल छात्र छात्राओं का निशु मांग करी जा रही है। इन स्कूल की थरपणा 1958 में करी गई, जसु ही इन्हें कर्मोन्नत नहीं करो गयो। विद्यार्थी सरकारी स्कूल माथे तालाबंदी कर धरनो दे रिया है। स्थानीय विधायक बलबीर लूथरा भी धरनारी ठोर माथे पूग्या। तालाबंदी की है, हम सभी की प्रशासन से यही मांग है कि हमारा स्कूल कर्मोन्नत हो। जब तक कर्मोन्नत नहीं होगा, जब तक तालाबंदी नहीं खुलेगी। जयपुर जगतपुरा में कल देर रात हेलमेट रा गोदाम में आग लागी। करीब 1 दर्जन दमकल कर्मी आग माथे काबू पायो। आग रो कारण शॉर्ट सर्किट मान्यो जा रही है। रामनगरिया थाना पुलिस मामला री जांच कर रही है। महिला क्रिकेट में भारत श्रीलंका ने दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला में 10 विकेट से हरार 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त बना लीनी है। पहले बल्लेबाजी करता तक श्रीलंका की टीम 173 रन ही बना सकी। भारत 26वां ओवर में 174 रन बना जीत हासिल करी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पलिकल में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 173 रन बनाए। कंचना ने 47 और नीलाक्षी डिसिल्वा ने 32 रन बनाए। रेणुका सिंह ने 4 विकेट लिए, जबकि मेघना सिंह और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने लक्ष्य को सिर्फ 25 ओवर 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया। मंधाना ने 94 रन और शेफाली ने 71 रन बनाए और नाबाद रहीं। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत T20 सीरीज भी जीत चुका है। तीसरा और अंतिम मैच गुरुवार को कैंडी के पल्लिकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
प्रदेश में बरसात रे पछे मौसमी बीमारियां भी पैर पसारबो शुरू कर दीनो। इरे चालता राजधानी जयपुर रा जेकेलोन सफाखानारा आउटडोर में आवन वाला मरीजा की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। इन में खास तौर से उल्टी, दस्त, बुखार समेत माछरा से फैलवा वाली बीमारियां रा मरीज भेड़ा है। सफाखानारा आला चिकित्सक डॉक्टर अशोक गुप्ता रे सारू बारिश रा मौसम में लोगों ने माछरा से बचाव रे साथ खानपान में सावधानी राखबो जरूरी है। बरसात के मौसम के आने की वजह से क्या हो रहा है, दो महत्वपूर्ण बातें हमारे वातावरण में आई हैं, बदलाव जो आया है। एक तो ये कि आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, और दूसरा गर्मी पहले से तो कम हुई है पर अभी भी गर्मी है। तो हॉट और ह्यूमिड जो एनवायरनमेंट है वो हर तरीके के संक्रमण को बढ़ावा देता है। वो वायरसेस हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, सब तरीके के संक्रमण बढ़ रहे हैं। तो अब जो फेज़ आ गया है इसमें हमारे पास हर तरीके के इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ख़ास तौर से जैसे रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनका इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा या रेस्पिरेटरी सिंसिशियल एडिनो वायरस, ये वायरसेस आपके आम तौर पे बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया और कभी कभी अस्थमा और सांस की तकलीफ़ करके ला रहे हैं। इसके अलावा जहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है वो खाना भी मतलब दूषित जल्दी हो रहा है, तो पेट में दर्द, बच्चों के काफ़ी उल्टी, दस्त के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गयो। मौसम महकमा सारो उत्तरी ओडिशा और झारखंड रे ऊपर एक कम दबाव रो खेतर बनवा सू 6 से 8 जुलाई रे बीच राज्य रा दखणाता भागा में कटे कटे भारी बिरखा और अति भारी बिरखा होबारी आस है। फिलहाल नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग झारखंड के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम का असर दिनांक 6 जुलाई से राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान 6, 7 और 8 जुलाई को राजस्थान के ज़्यादातर स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं इस सिस्टम का असर विशेष रूप से साउथ राजस्थान के भागों में रहेगा, यानी कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस मानसून सीजन में औसत से करीब 49% ज़्यादा बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच खातर उदयपुर आई एनआईए की टीम एक और आरोपी ने करो गिरफ्तार। बटे 2 आरोपियों ने लीना हिरासत में आज कर्फ्यू में की 14 घंटा की थी। उदयपुर में कन्हैयालाल रे घर सांत्वना देवा खातर पूजी सांसद दिया कुमारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो राज्य में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह फैल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना रा प्रारूप रो कर्या अनुमोदन। 9 करोड़ रुपया की दी वित्तीय मंजूरी। दोसारा राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र आज सुमारे भीषण सड़क हादसों। पिकअप पर कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत। और प्रदेश में बरसात रे पचे मौसमी बीमारियां रा बढ़िया मरीज। उल्टी, दस्त, बुखार समेत माछरा से फैलवा वाली बीमारियां रा मरीज ओपीडी में लागी हुई। इंडा साथे 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।